हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट के साथ, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 30 में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो ये हो जाएगा ऋषभ देव। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जैनियों के पहले तो ऋषभ देव थे, 23वां और 24वां पूछा जाता है। तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वां बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये हैं महावीर स्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ पर ली थी। तो ये इन्होंने ली थी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में। और कब, तो ये भी आपके याद होना चाहिए 483 ईसा पूर्व में। तब ये 80 साल के थे। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने जब अपनी सांसें ली, या इनकी मृत्यु को, महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में, और किस ईयर में, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महायान शाखा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न है आपके सामने, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति या सभा कहाँ पर बुलाई थी। देखिए, 4 जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो आपको चारों याद होनी चाहिए। मैं भी आपको यहाँ पे रिवाइज करा दूंगी। फिलहाल जो इस क्वेश्चन का आंसर है, अशोक ने अपनी तृतीय बौद्ध संगीति या सभा कहाँ पर बुलाई थी, तो ये बुलाई थी इन्होंने पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये लिस्ट है, आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, पहली जो हुई थी, ये जगह बताना है, तो पहला पूछा था, तो ये राजगृह या सप्तपर्णी। कब, 483 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु, और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। दूसरी बात की जाए तो वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय कलाशोक थे, और अध्यक्ष कौन थे, साबक मीर या। ठीक है, तीसरे में पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व, अशोक, एंड यहाँ पे मोगली पुत्र। ठीक है, और चौथी कंडव में 72 ईसा पूर्व में, कंडनौ में 72 ईसा पूर्व में। उस समय किसके शासनकाल में, वासुमित्र, और अध्यक्ष से वासुमित्र। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 6 क्वेश्चन है, सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे। ठीक है, तो ये थे कौन, ये थे आपके अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए, अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे शाक्य वंश से। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ तुमको बोध गया में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, देखिए, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और इस समय इनकी एज थी 35 ईयर्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान आपको बतानी है, कौन सी है। तो ये है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक है, जिसमें पहला होता है सुत्त पिटक, दूसरा होता है विनय पिटक, और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक। ठीक है, एक और पूछा जाता है,
आगंतुर निकाय, ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म का साहित्य है, ठीक है, आगंतुर निकाय। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी, ठीक है, किसमें की गई थी, तो ये की गई थी पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी। देखिए महावीर की माता थी त्रिशला, ठीक है। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा में, और कहाँ पर, कुंडग्राम या वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये सभी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, तो ये इन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की भाषा क्या थी, तो ये थी क्या, पाली। अभी हमने डिस्कस किया ऊपर ही। 14वां क्वेश्चन है, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया था, तो ये किया गया था चंद्रगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। 15वां प्रश्न आपके सामने, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये हो जाएगा धर्मपाल। ये एग्जाम में कई बार पूछा आता है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है, तो जो इस सम्यक दृष्टि है, ये जो है जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, ठीक है। 18वां प्रश्न आपके सामने कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेन सांग को, ठीक है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था, तो ये कौन थे, ये थे बिंबिसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। नेक्स्ट है, देखिए महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, तो ये थे जमाली, ठीक है, और ये इनके जो है दामाद भी थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिन, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जिन, ठीक है। वर्तमान महावीर को हम लोग जिन नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, नागार्जुन, आनंद, आसंग या पदम संभव, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पदम संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म का संरक्षण प्राप्त था, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कनिष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से, ठीक है। देखिए जन्म से संबंधित है सांड और कमल, ठीक है, और जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था तो इससे संबंधित है घोड़ा, और ज्ञान का से संबंधित है पीपल या बोधि वृक्ष, और निर्वाण जो महापरिनिर्वाण हुआ था तो इससे संबंधित चिन्ह है पद चिन्ह, ठीक है, और मृत्यु स्तूप, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महापदम नंद, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पावा, और ये हुआ था 468 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, हिंदी, उर्दू, पाली या प्राकृत, तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किस लैंग्वेज में, किस भाषा में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा पाली, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया था, तो आपके सामने यहाँ पे 4 है ऑप्शन, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर,
परिसर, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। थैंक यू।